तो स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है पीएनसी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सिलेक्शन ऑफ जैसे मान लो एक क्वेश्चन को इधर रखा है कि एक सर्किल है, सर्किल में कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, यहाँ से हमें कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मैंने कितने लिए हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, एक और ले लो 7। ठीक है, तो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 में से कोई भी 3 लेने हैं और ये हमें इस तरीके से लेने हैं कि इन तीनों के बीच में कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव ना हो। अब तो इसमें ये क्वेश्चन तो आसान तब भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7 है और ये सिर्फ 3 है, तो हम आराम से केस गिन के क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर और डिफरेंट तरीके भी इसके होते हैं। बट अगर इस यहाँ पे इसको हम बढ़ा दें, नंबर ऑफ थिंग्स हम इंक्रीज़ कर दें, इसको इंक्रीज़ कर दें, तो केसेस बढ़ जाएंगे, तो केस लेके क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा। तो इसका जो एक प्रॉपर तरीका होता है वो बुक्स में मिलेगा, बट शॉर्ट नहीं मिलेगा, नहीं उतना अच्छे समझ में आएगा। तो इसके जो शॉर्ट ट्रिक है उसको जनरलाइज करके बताने वाले हैं। हम ये एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर n थिंग्स हैं, n में से r को लेना है। ठीक है, उसके लिए पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे जिसमें n r की वैल्यू दे रखी होगी और इसके बाद फिर इसमें n और r में कर लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ r डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम and different things placed in circular way। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? n डिफरेंट थिंग्स में से r को हमें लेना है तो एनसीआर इसका आंसर मिल जाएगा। ये तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर एनसीआर होगा। बट जो मेन कंडीशन लगाई गई है सच दैट no two things, no two selected things, ये ऑब्जेक्ट्स एक ही बात है, आर कॉन्जुगेटिव। ठीक है, फिलहाल पूरी प्रॉब्लम अपनी ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से हमें r को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू सिलेक्टेड थिंग्स आर कॉन्जुगेटिव। तो इसके लिए पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझते हैं। बल्कि बेसिक और थोड़ा डिफिकल्टी रखते हैं। by how many ways by how many ways 5 distinct objects can be selected from 12 distinct objects। ठीक है, 12 को थोड़ा बढ़ा लो, 15 कर लेते हैं। 15 distinct objects placed in a circle such that no two of them are consecutive।
तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, कितने वेज से हम 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मान लो सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल के चारों ओर 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर कुछ ऐसे लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब तो इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ से 5 को लेंगे तो 5 को लेने के बाद क्या होगा, 10 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे। ये क्लियर सी बात है, अगर 5 को लेंगे तो 10 यहाँ बच जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक सिंपल अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये मान लो यहाँ पर 15 सीट्स हैं, एक टेबल है, ये एक टेबल है, बात तो वही भी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये एक टेबल, एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल के चारों ओर यहाँ पर 15 सीट्स हैं। 15 सीट्स में अगर हमने कोई भी 5 सीट ली, ठीक है, मान लो हमने ये सीट ले ली, दूसरी ये नहीं ले सकते हैं, तीसरी हमने ये ले ली, फिर हमने ये ले ली, ठीक, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये मान लो फिफ्थ ले लिया, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। हम ऐसा करते हैं, सीट को लेते हैं प्लस साथ में एक पर्सन को बैठा देते हैं। बात तो ये होगी, हम 5 सीट्स को लें या हम यहाँ पर 5 पर्सनस को बैठा दें। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि कितने वेज से ये सेम क्वेश्चन कन्वर्ट होने जा रहा है, कितने वेज से 15 सीट्स पर जो सर्किल के अराउंड रखी हुई हैं 15 सीट्स पर 5 पर्सनस को हम बैठा सकते हैं, सच डैट कोई 2 पर्सन साइड बाय साइड ना बैठें, अगल बगल ना बैठें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से क्वेश्चन समझना, हमारे सामने 15 सीट्स हैं, 15 में से कितने वेज से 5 सीट्स पर हम 5 पर्सन को बैठा सकते हैं, सच डैट 2 पर्सन अगल बगल ना बैठें। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एज्यूम करते हैं, गैप मेथड याद होगा ये। गैप मेथड में क्या करते थे कि यहाँ पर 2 ग्रुप हुआ करते थे, जहाँ पर एक ग्रुप के पर्सन साथ साथ नहीं बैठ सकते, बट इसमें एक ग्रुप एब्सेंट है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ब्लैंक सीट्स हैं, जैसे ये 5 पर्सन जो बैठ गए, इनके बैठने के बाद जो यहाँ पर जो खाली सीट है, यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इनविजिबल हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स आर चेयर्स, ठीक है। हमें 5 पर्सन्स को बैठाना है एंड 5 persons wants to be seated। लेकिन फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें अरेंज तो करना है नहीं, हमें सिर्फ सीट को लेना है, पर्सन को बैठाना है, बस डेट्स इट, ठीक है। तो 5 पर्सन को बैठना है, दिस इम्प्लाइज दैट कितनी सीट खाली बचेंगी, एम्प्टी सीट्स, वैकेंट सीट्स, ये होंगी 10। अब तो यहाँ पे क्या करना होगा, 10 सीट्स जो खाली होंगी, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये 10 सीट्स पर 10 लेट 10 इनविजिबल पर्सन्स। तो अब जो हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप कैसे बन गए, 5 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, 10 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, बैठे सब हैं, ठीक है। तो अब ये 5 पर्सन जो होंगे ये अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बट इनमें कुछ नहीं है। तो हम पहले किसको बैठाते हैं, पहले हम इनको बैठाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर सी बात है, पहले तो यहाँ पर क्लियर है कि 5 पर्सन्स हैं, हमारे पास टोटल 15 सीट्स हैं, जिसमें 10 पर्सन बैठने के बाद खाली सीट बचेंगी। अब क्वेश्चन में सर्किल भूल जाओ, एक लाइन बना लेते हैं, मतलब इसको हमने सर्किल को ब्रेक करके लाइन बना ली, और क्वेश्चन में लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, 10 सीट्स ऐसी हैं जो कि खाली हैं, मतलब इनविजिबल पर्सन्स हैं। तो आई 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 4 हो गए,
5 6 7 8 9, ठीक है, एक और ले लेते हैं 10। तो ये 10 सीट्स ऐसी हैं जो कि इनविजिबल पर्सन्स की हैं। तो हमने पहले इनको बैठा दिया, गैप मेथड याद होगा ये कि इनके बीच में गैप है। अब क्या होगा, जो हम पर्सन इनको बैठाएंगे, मतलब ये जो 5 पर्सन्स बैठाएंगे P1 P2 P3 P4 P5, तो इनके लिए गैप्स कितने अवेलेबल है यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एज, इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ एज, टोटल ये आंसर आने वाला है जस्ट नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू, हमारे पास कितने ऑप्शन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ एज इक्वल टू 11 में से कोई भी 5 सीट ले सकते हैं, तो 11 C 5। अब तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा केस ऐसा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो किया, क्वेश्चन हमने लाइन मान के किया है, बट क्वेश्चन है तो सर्किल का। तो सर्किल में देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा केस है जो डिस्टर्ब करेगा। सोचो यहाँ पर कि एक पर्सन यहाँ बैठ गया, P1 यहाँ बैठ गया, P2 यहाँ बैठ गया, P3 यहाँ बैठ गया, P4 यहाँ बैठ गया, P5 यहाँ बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सिचुएशन इसमें ऐसी होगी, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होगी कि अगर एक पर्सन यहाँ बैठ गया, अगर एक यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो वैसे देखा है तो ये है तो एक स्ट्रेट लाइन, बट वैसे हमने लाइन बनाया है, सर्किल था वो पहले क्वेश्चन, तो इसको सर्किल में ऐसे मोड़ दें, इस लाइन को सर्किल में मोड़ दें, तो क्या होगा, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन अगल बगल हो जाएंगे। तो सिर्फ ये केस ऐसा होगा जो गड़बड़ करेगा, ठीक है। ओनली दिस केस जो आ रहा है, इसको हमने अगर ऐसे मोड़ दिया तो क्या होगा कि ये वाला पर्सन और वो वाला पर्सन दोनों बिल्कुल अगल बगल हो जाएंगे। तो हम इस केस को बस इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दो पर्सन्स यहाँ पर कोने कोने बैठे हुए हैं, दोनों पर्सन्स कॉर्नर बैठे हुए हैं। इसका मतलब बीच में सीट कितनी बची, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 सीट बची, ठीक है। तो माइनस ये वाला केस, जब दो पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं तो बीच में 9 ब्लैंक स्पेस, सॉरी गैप बचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9, तो -9 C 3। ये 3 क्यों है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो तो बैठ चुके हैं कोने में, जो हमने केस माइनस करना है, तो दो जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं उनके बैठने के बाद 3 बचेंगे बैठने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 9C3 माइनस करना है, आगे इसको सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर होगा। एक ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जब इसको जनरलाइज कर देते हैं, एक बार ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसे नोट करना, इसको जब मिटा दें। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन यहाँ मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये मान लो एक सर्किल है जहाँ जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये होंगे अप टू an-1 तक। तो हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि यहाँ थिंग्स एज्यूम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सीट मान लेते हैं, तो ये सेम तरीका है, हमारे पास टोटल n सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल n सीट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, n सीट्स पर r पर्सन्स को बैठाना है, हमारे पास r पर्सन्स हैं, क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर दिया, r पर्सन्स हैं। r पर्सन्स के बैठने के बाद जो सीट खाली बचेंगी n-r, ये सीट होंगे वैकेंट सीट्स। तो इनको हम एज्यूम कर लेंगे ये पर्सन इनविजिबल है। लेट इनविजिबल पर्सन्स। तो क्या करेंगे, ये साथ साथ नहीं बैठ सकते हैं, ये साथ साथ बैठ सकते हैं, तो हम पहले इनको बैठा रहेंगे गैप मेथड से। तो यहाँ हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये एक आई हो गया, दूसरा आई हो गया, तीसरा आई हो गया, नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसे आई जो होंगे हमारे पास कितने आई होंगे, n-r आई होंगे। अब देखना है कि यहाँ पर गैप कितने होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एंड सो ऑन। इसके पहले एक गैप होगा, इसके बाद में एक गैप होगा। ये गैप जो होंगे, ये गैप होंगे n-r+1। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने 4 थिंग्स रखा,
मान लो एग्जाम्पल जस्ट सिंपल लेते हैं 4 थिंग्स का, तो गैप कितने बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ज़्यादा होंगे, एक ज़्यादा होता है, 5 का गैप बनता है। तो 4 रखेंगे तो गैप 5 को बनता है। तो हमने यहाँ रखा कितने, n-r रखा, तो n-r यहाँ पर आई है, तो गैप बनेंगे इसमें n-r+1। तो इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ वेज, सोचना क्या आंसर आएगा। एक बार यहाँ वीडियो पॉज करके अपने आप सोचना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। क्या देख गया, n-r+1, इतने प्लेस इतने गैप्स होंगे जहाँ पर हम r% को बैठा सकते हैं। तो इनके लिए r सीट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, CR, n-r+1 CR। अच्छा, अब क्या होगा अब इसके बाद यहाँ से हम वो वाले केस माइनस कर लें, जब एक पर्सन यहाँ बैठ गया कोई, ये एक्स्ट्रा वाला केस है, और एक पर्सन यहाँ बैठ गया है। तो जब हम सर्किल बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये वाला पॉइंट, ये पर्सन और ये पर्सन दोनों साथ साथ हो जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें माइनस, अब कितने गैप बचे, 2 गैप तुम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 2 पर्सन यहाँ बैठ चुके हैं। तो ये हो गया n-r+1, पहले भी गैप थे, इनमें से 2 माइनस कर लो, इतने गैप बचे। ठीक है, इन गैप में बैठाना कितने लोगों को है, 2 लोग बैठ चुके दोनों कॉर्नर्स में, तो बचे r-2, तो C r-2। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा n-r+1 CR माइनस n-r-1 CR-2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है, ठीक, नोट कर लेना।